चलो, पिछला क्लास में तुम लोगों को वर्क एनर्जी पावर पढ़ाए थे, ठीक है। सब रिवाइज करके आए हो? यस सर। चलो, तो अब इससे रिलेटेड देखो, पिछला क्लास में तुम लोगों को काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। आज तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। चलो, एक बार जो पीछे पढ़े हो सबका थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, ठीक ना। एक बार माइंड में उसको रिमाइंड कर लो, तब न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगा। देखो, सबसे पहले तुम लोगों को वर्क पढ़ाए थे, तो वर्क का कोई फार्मूला देखो, वर्क का पढ़ाए थे W इक्वल टू एफ डॉट एस, जहाँ ए फोर्स था और एस डिस्प्लेसमेंट था। उसके बाद एनर्जी तुम लोग को पढ़ाए थे, तो एनर्जी दो तरह के पढ़ाए थे। पहले पढ़ाए थे काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पढ़ाए थे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड पिछले क्लास में करा दिए थे, जिसका छूट गया होगा जाके वीडियो देख लेना। तो आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत ना। चलो देखो, ध्यान दो, सबके पास ये वाला सीट है ना जी। चलो, सब लोग अपना अपना सीट निकालो और एक क्वेश्चन से लेके जितना क्वेश्चन है सब हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। अभी जितना पढ़ा रहे हैं तुम लोग क्लास के लिए बहुत इनफ है, ठीक है। उसके बाद जब आगे जाओगे 11 12 में तो और इसको डिटेल से पढ़ोगे पूरा डीपली। और इंजीनियरिंग कोई बच्चा अगर करेगा उसको तो कहना है ना, वो तो और डीपली पढ़ेगा। देखो ध्यान दो, हम खाली यहाँ क्वेश्चन का डाटा लिखेंगे, तुम लोग के पास सब है, उससे मिलाना। जिसको बन गया होगा वो मिलाना, ठीक है। और नहीं बना होगा ध्यान से देखना, कहाँ कौन कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है उसको बढ़िया से क्लियर करना। देखो ध्यान दो, कह रहा है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 12 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इफ फोर्स एक्ट्स ऑल द थ्रू द डिस्प्लेसमेंट फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। कुछ हवा तो ना लगा होगा। देखो, कह रहा है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि कोई एक 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 12 मीटर, और ऑब्जेक्ट 12 मीटर से विस्थापित होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा में। इफ द फोर्स एक्ट्स ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। कह रहा है कि तब बल द्वारा किया गया कार्य निकाल लेना है। देखो, सबसे पहले इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखो क्या कह रहा है कि कोई एक बाबू ऑब्जेक्ट है, देखो ध्यान दो, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है। इस पर एक 10 न्यूटन का कोई बल लगाया जाता है। देखो, कोई एक आदमी है, इसको एकदम देहाती भाषा में समझो। देखो, कोई एक आदमी है जो इसको ढकेल रहा है, ठीक है। कितना न्यूटन से? 10 न्यूटन से। 10 न्यूटन के बल से इसको ढकेल रहा है और यह 12 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। देखो बाबू, ये इसका पहला छोर होगा, ठीक ना, और ये वस्तु का अंतिम छोर होगा। तो कह रहा है कि ये 12 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये वस्तु अब यहां से उठ के कहाँ जाएगा? अब ये वस्तु यहां से उठ के यहाँ पे आ गया। चलो, यहाँ पे आ गया और ये कितना डिस्प्लेस हुआ? 12 मीटर। देखो, जो इसका पहला छोर होगा, इसका जो पहला सिरा होगा, जब डिस्प्लेस होगा तो ये इसका लास्ट छोर हो जाएगा। नहीं, दूरी उसको विस्थापित हो नहीं ना पाता है, इसका पहला छोर, और जब यहाँ विस्थापित होगा तो इसका अंतिम छोर। दूरी कितना है? 12 मीटर। तो हम लोग को बोल रहा है कि कितना कार्य किया, लगा देना है W बराबर F डॉट एस। देखो, F तुम्हारा है 10 न्यूटन, तो 10 और 12 मीटर विस्थापित हुआ, तो लगा देना है 12। तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा रे? 120 जूल। 120 जूल। कार्य की मात्रा क्या है? जूल। जिसका सही है, देखो इसमें कुछ नहीं करना था, फार्मूला लगा देना था W बराबर F डॉट एस और 10 इंटू 12 120 जूल कर लेना था। देखो, फिगर भी कभी कोई बनाना, फिगर बनाने से सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी का कोई डाउट है? चलो, अब हम लोग अगला में आते हैं। देखो ध्यान दो, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है से ध्यान दो। देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है a porter lifts a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. देखो क्या कर आ गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या कर रहे थे कि कोई धातु से किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पर उठाओ, तो जो उस बल के द्वारा किया गया कार्य होता है वही होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। देखो, सबसे पहले इसका फिगर बनाने का प्रयास करो। फिगर जैसे ही बना दोगे तुम लोग का ये अच्छी तरह से बन जाएगा। देखो ध्यान दो,
कह रहा है पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहा है कि कोई एक पोर्टर है जो 15 kg को वस्तु को धरती, ग्राउंड यानी धरती, जमीन से उठा रहा है, एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर एबव ग्राउंड। कह रहा है कि वह जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपना सिर पे रख रहा है। कैलकुलेट वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। तब कह रहा है कि उस पोर्टर के द्वारा लगेज पर किया गया बल ज्ञात करें। देखो ध्यान दो, कुछ न करना है। देखो कोई एक पोर्टर है, ध्यान दो, पोर्टर का है, अपने आप को ही मान लो ना कि हम ही पोर्टर है। ये वो कह रहा है कि 3 अंगुली है। अच्छा ठीक है, पाप हो गया 5 अंगुली। चलो देखो 5 अंगुली हो गया। देखो ये पोर्टर है बाबू, और वो 15 kg का वस्तु, देखो ये कोई वस्तु है, कितना का, 15 kg का। कह रहा है कि पैरे नहीं, अरे पैर है रे, बिना पैर के आदमी कैसे रहेगा, सब पैर है इसका, सब पैरे है, ठीक ना, सब पैर है इसका। चलो ध्यान दो, 15 kg का कोई वस्तु है जिसकी ये कितना है, 15 kg। अब देखो ये जमीन है, जमीन पर ना कोई चलेगा, हो चाहे खड़ा होगा, और ये जमीन से इसका ऊंचाई कितना है बाबू, 1.5 मीटर। तुम लोग के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोग को लिखाए थे, ध्यान दो। अच्छा कह रहा है कि अगर डांटे ना, ठीक है डांटो बना दे रहा। ओहो, बिना डांट के आदमी ना रहता है रे, अब रहता है। चलो तो देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोग को लिखाए थे, बोलो mgh। देखो जहाँ m था मास ऑफ बॉडी, g था ग्रेविटेशनल फोर्स, और h था तुम्हारा हाइट। तुम लोग क्या बोले थे कि जब क्वेश्चन सोल्व करना तो g का वैल्यू कितना ले लेना है, 10 न्यूटन, जो हो ले लेना है। देखो फार्मूला लगा दो। देखो मास तुम्हारा कितना दिया है, 15 हो गया 15, g का मान ले लेना है 10, और कितना हाइट तक उठाया है ग्राउंड से जी, 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर। कैलकुलेशन करे आएगा। देखो ये दशमलव, ये 0 से खत्म हो जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15, 15 कितना हो जाएगा, 225 जूल। ठीक है, बाकी 225 कैसे आ जाएगा, अरे 15 का वर्ग कर दो, 15 का वर्ग भुला गया, तुम लोग बताए थे पिछले क्लास में, 225 जूल। ठीक है, चलो जिसका ठीक है वो अगला क्वेश्चन देखो, मिटा दें। कह रहा है कि सर तिरछे ताक रहा, अरे बौरा, तिरछे ताके चाहे ऊपरी ताके, तुम लोग क्वेश्चन ना देखो। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बाबू, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, इसको ध्यान से देखना। कह रहा है अ मैन वेइंग, वेइंग में होता है वजन, अ मैन वेइंग 70 kg कैरीज अ वेट ऑफ 10 kg ऑन द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। ठीक है ना बाबू। देखो क्या कर रहा है कि कोई एक आदमी है जो 70 kg का है, कैरीज अ वेट ऑफ 10 kg ऑन द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाई। देखो कोई एक टावर है बाबू, ध्यान दो, कोई एक टावर है, ध्यान दो, कोई एक टावर है जो कितना मीटर है, 100 मीटर ऊंचा है। टावर है जो 100 मीटर ऊंचा है, और इस पर कोई एक आदमी है, देखो ध्यान दो, 70 kg का, 70 kg का कोई आदमी है। ये आदमी का वजन कितना है, 70 kg। ठीक है, ये आदमी का वजन है 70 kg, और ये अपना सर पर 10 kg का कोई वस्तु लिया हुआ है, कोई वस्तु लिया हुआ है 10 kg का। तो देखो टोटल वेट पहले निकाल लो। ठीक है, टोटल वेट पहले निकाल लो। तो टोटल वेट कितना है, देखो 70 kg तो इसका वजन हो गया आदमी का, और 10 kg अपना सर पे लिए हुए है, तो 70 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 80 kg। ठीक है, उसके बाद 100 मीटर हाइट पर है, तो लगा दो पोटेंशियल, यही टावर है। कह रहा है कि टावर ना लगा, अब लग रहा है टावर, देखो यही टावर है, ध्यान दो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है, mgh। यहाँ मास कितना हो जाएगा 80, और g का मान 10 ले लेना है, उसके बाद h कितना है 100 मीटर। देखो यहाँ पे आदमी का कुछ, यहाँ पे हाइट का जिक्र नहीं किया, अगर आदमी के हाइट का जिक्र कर लेता तो उसका भी हम लोग हाइट ले लेते, लेकिन क्वेश्चन में आदमी का हाइट का कोई जिक्र ही नहीं किया, तो उसको हम काहे के लिए लिए, छोड़ दो। देखो अब इसका गुना करो, गुना करना आएगा, 8 पर kg हो जाएगा 30 जूल। चलो आंसर है ना। चलो जिसका जिसका आ गया है वो मिला लो।
चलो समझ में आ गया सबके रहे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मिटा दें। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब क्लियर रखना, फार्मूला याद रखना, सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम लोग से नहीं बनेगा, सब पढ़ा दिए हैं और सब बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन और दमदार है, देखो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय योर लेबर्स हु कैरीज n bricks of m kg each to the roof of a house h meter high by climbing a ladder। कुछ तो पढ़ लेना पड़ा होगा, करेगा। देखो फिर से देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय योर लेबर, कह रहा है कि कोई एक लेबर है, मजदूर है बाबू, वो कोई काम कर रहा है। हु कैरीज n bricks, देखो ब्रिक्स में होता है ईंट, कह रहा है कि n bricks ऑफ मास m kg, कोई एक ब्रिक है बाबू, ईंट है जो कितना केजी के है, m kg का है, और इसका नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना है, नंबर ऑफ जो ब्रिक्स है वो है n, यानी n ईंट है। फिर क्या कह रहा है, ईच ऑफ रूफ ऑफ अ हाउस, देखो कोई एक घर है, इसका छत पर चढ़ा रहा है बाबू, ठीक ना, यही इसका रूफ है, इसको छत पर चढ़ा रहा है n ईंट के, m kg के मास के। देखो जिसका हाइट है h, जो घरवा है इसका हाइट कितना है, h है, तो क्या कह रहा है मीटर बाय h, तो वर्क डन, वही पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। देखो यहाँ पे तुम लोग को m में फंसाएगा, m में कैसे फंसाएगा कि यहाँ एक ब्रिक का ना बाबू है वजन m kg, एक ब्रिक का वजन है m kg, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी टोटल बेस कितना है, n है, तो जो तुम्हारा मास हो जाएगा, देखो ध्यान दो, जो तुम्हारा मास होगा वो होगा m इंटू n, टोटल मास, यहाँ लिख लो टोटल मास, हाँ टोटल मास तुम्हारा होगा m इंटू n, ठीक है ना बाबू। चलो यही बेस, बस इसमें यही एक ट्विस्ट था। चलो अब लगा दो, देखो m तुम्हारा हो गया m इंटू n, g तो रहबे करेगा, हाइट रहबे करेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यानी कितना हो जाएगा, n mgh। चलो जिसका जिसका इतना आया होगा सही है, ना आया होगा तो समझ गया, क्वेश्चन समझ गया ना। एक बार फिर से इसको बता दो, देखो कोई एक घर है, ठीक है, कोई एक मजदूर है बाबू, वो m kg के ब्रिक को लेके ऊपर चढ़ रहा है, ठीक ना, छत पे, जिसका ऊंचाई h है, और n ईंट ढोया दिन भर में, तो कह रहा है कि मजदूर द्वारा कितना कार्य किया गया, तो वही ना mgh काज किया जाएगा, जहां m टोटल m हो जाएगा n इंटू m, ये एक ब्रिक का m दिया हुआ है, टोटल m निकालेंगे उसके बाद gh निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। हाँ चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, मिटा दें। चलो इसको मिटाते हैं। हाँ ये सब तो हनिये के लेवल के है, ज्यादा लेवल के लग रहा है, अब तो हनिये लेवल के है, कोई ज्यादा लेवल के ना है। चलो यहाँ ध्यान दो, कह रहा है जेमा क्वेश्चन हो, ध्यान दो, a boy of mass 55 kg runs up a flight of 40 stairs each measuring 0.15 meter, calculate the work done by the boy। देखो कह रहा है कि कोई एक लड़का है बाबू 55 kg का और 40 सीढ़ी चढ़ता है, सीढ़ी देखा ना तुम लोग, घर में सीढ़ी होता है, बांस का होता है, ईंट का होता है, कुछ चीज का होता है, तो ये कह रहा है कि 40 सीढ़ी चढ़ रहा है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई है कितना, 0.15 मीटर। देखो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉय। देखो ध्यान से हम सीखने का प्रयास करो, देखो इसको फिगर में हम लोग सीखेंगे। यही सीढ़ी है बाबू, सीढ़ी तुम लोग देखा होगा, हम बांस के बना देते हैं, देखो ध्यान दो, सीढ़ी हो गया। कह रहा है 55 kg का कोई लड़का है, देखो अब चढ़ेगा तो लड़का यहीं से ना चढ़ना चालू करेगा, यहाँ चढ़ेगा फिर यहाँ चढ़ेगा, तो यहाँ चढ़ गया। देखो लड़का को बना देते हैं, कहाँ पे बना दे, यहीं पे बना दे। देखो एक लड़का है बाबू जिसका वजन है कितना, 55 kg, 55 kg का कोई एक लड़का है। देखो टोटल सीढ़ी कितना है, 40 गो, 40 गो सीढ़ी बनाना संभव ना है। अब 40 गो सीढ़ी कैसे बनेगा, मान लो कि 40 गो आगे है और यहाँ कितना है 40, ईच मेजरिंग 1.5 मीटर। देखो कहाँ तुम लोग को फंसा देगा, ये खींची, पहले हाइट तुम निकाल लो, पहले एच निकाल लो,
तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो देहात में इसको खिड़की भी बोला जाए, ये पूरा हो गया सीढ़ी, ये जो दोनों के बीच का जो गैप है तो उसको बोला जाता है खिड़की। तो जो तुम्हारा टोटल हाइट जो हो जाएगा वो देखो 40 इंटू 0.15 मीटर। अब बताओ इसमें किसको किसको डाउट हो रहा है, अब ये हो करे ना आ रहा सबके, देखो बताओ इसमें कितना हो जाएगा। चलो जितना होगा लास्ट में निकालना। ये तो आ गया, उसके बाद एम निकालो। देखो एम तुम्हारा है 55 kg। उसके बाद जी तो फिक्स है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद लगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है ना बाबू। देखो मास तुम्हारा है 55 इंटू 40 इंटू 0.15 और उसके अच्छा ये तो निकल ही गया इंटू 10। चलो अब किसको किसको इसमें डाउट हो रहा है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में किसको किसको डाउट है से बोलो, जल्दी करो इसको, जल्दी करो, हमारे करे पड़ेगा बोल रहा सब हम ही तो नहीं करके दें। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद कितना जीरो अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ 2 को 10 दिख रहा है, 2 को 10 से ही खत्म ना होगा, क्या हो जाएगा 55 इंटू 4 इंटू 15। देखो यहाँ से डायरेक्ट करो 55 और 15 चौको कितना हो जाएगा 60, ठीक है 6 ना है 60 है। यहाँ से गुना करो 6 5 30 की 16 हासिल 3 और 6 5 3 3 33 है, कर लो 1 0 यानी 3300 जूल। कितना काज करेगा 3300 जूल। कह रहा है कि आदमी ना दिख रहा है, आदमी ना देखना है, कॉन्सेप्ट देखो। एक सीढ़ी है गांव घर में तो नहीं ना, धान धान के तो सीजन है, धान ना सुनाता है रे, वही धान सुना रहा है, छत पे चढ़ाना है। मम्मी बोले कि बाबू इसको तेरे छत पे चढ़ा दो। एक खीढ़ी है कितना का 0.15 मीटर का, ये खीढ़ी का ऊंचाई कितना 0.15 मीटर, ऐसा ऐसा 40 गो है। पहले टोटल हाइट यहाँ पे निकाल लो, टोटल हाइट निकाल गया, उसके बाद वजन तुम्हारा दिया है 55 kg, तो 55 kg निकाल। अब देखो यहाँ पे एक चीज ना दिया कि कितना लेके ऊंचा रहा है, तो सबसे मतलब ना है। उसके बाद एच ले लेना है, एच निकल ही गया, जी तो 10 नहीं लेना, चलो हो गया। देखो ध्यान दो, सब क्वेश्चन घर जाकर पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। हम लोग घरे पढ़वे न करता है, काम कुछ कुछ करते रहता है घरे, खाली मोबाइल के वगैरह मोबाइल देखता है। देखो मोबाइल बना कर देखियो ना बना है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ना भी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेमा होगा, देखो ध्यान दो। A crane pulls of a car of mass 500 kg to a vertical height, देखो एक वर्ड दे दिया vertical height of 4 Newton. Calculate the work done by the crane. क्रेन तुम लोग देखा है रे, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में किसी भारी वस्तु को ऊपर की ओर उठाता है, हाँ वही वाला जेसीबी ना, क्रेन अलग होता है। देखो क्या करा, क्रेन पुल्स ऑफ अ कार ऑफ मास 500 kg टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 4 मीटर। कोई एक कार है बाबू, देखो कोई एक कार है, कार कैसे बनता है रे, 2 चक्का आगे 2 चक्का पीछे, कार है जिसका वजन कितना है 500 kg। ये 500 kg का कार है कोई, जिसको एक वर्टिकल हाइट 4, देखो अब क्रेन इसको ऊपर की ओर टांगेगा, तो इसको ऊपर की ओर कोई क्रेन टांग रहा है, कितना मीटर 4 मीटर, ठीक है 4 मीटर टांग लिया तो हो तो गया। ये हाइट तुम्हारा हो गया 4 मीटर, एम तुम्हारा दे दिया 500 kg, जहाँ का होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। लगा दो, एम तुम्हारा है 500 kg, एच तुम्हारा कितना हो जाएगा 10 और जी का भी 10 है। इस समय कहाँ दिक्कत हो रहा था रे, 5 पर 4 जीरो और 5 पर 4 जीरो सबको ना बुझाएगा। बोले कितना ही है रे 50,000 जूल, ठीक है। चलो उतारो जल्दी, 50,000 जूल, 50,000